2025 से, मतलब इस डेट को आप याद रखिए, 3/11/2025 से, मतलब 3/11/2025, 3 महीने हो चुके हैं, 15 महीने रह चुके हैं। 15 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट होगी, ठीक है। और फ्यूचर में अराउंड मई 2027, साफ लफ्ज़ सरकार ने लिख दिया है, मई 2027 के अराउंड ही ये रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। मतलब ये हम मान के चल सकते हैं कि 28 शुरू होते हुए, मतलब 27 के लास्ट में आपको बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी आपको मिलेगी, इस जो सरकार की तरफ से अपलोड किया गया है। तो बड़ी खुशखबरी है, सबको सरकार ने क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को सरकार ने ये क्लियर कर दिया और उन्होंने खुद सामने आकर ये जवाब दिया है कि पेंशन कर्मियों को और केंद्रीय कर्मचारियों को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सैलरी और पेंशन की संशोधन को मंजूरी मिल गई है। मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगा, क्या है पूरा जवाब लेटर, सब कुछ दिखाऊंगा। साथ में सरकार ने अपने बीते 3 महीने, आप सभी जानते हैं 3 महीने हो चुके हैं 8 CPC को बने हुए, या फिर हम कैसे लागू हुए हैं, और 1 जनवरी से लागू हो चुका है। तो 3 महीने का सारा रोड मैप, जो भी प्रोग्रेशन हुई है, और आगे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सरकार ने की है, उसको यहाँ पर दिखाऊंगा। अपनी साइट पे उन्होंने अपलोड किया है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ में तीसरी खबर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 7 CPC का नियम था, DA मर्जर प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, उसको जोड़कर यहाँ पर बढ़ोतरी दी गई थी, वही आपके 8 CPC में भी लागू होने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखा रहा हूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, वहां से आप डाउनलोड करके उसे पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले 3 हमारे पास हाईलाइट्स हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पेंशनरों और सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को भारत सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सैलरी और पेंशन में संशोधन को दी मंजूरी। यहाँ पर बताऊंगा, एक चीज़ें जारी हुई हैं। सरकार ने 8 CPC का 3 महीने का अपडेट अपलोड किया। फरवरी का महीना बहुत अहम बताया गया सरकार की तरफ से, ठीक है। 8 CPC पर भी 7 CPC वाला नियम लागू होगा। DA मर्जर प्लस रियल इंक्रीज प्रोड्यूस करेगा फिटमेंट फैक्टर, वही नियम जो है 8 CPC भी लागू होने वाला है। चलिए अपनी पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहले न्यूज़ को आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। कल जो है एक बहुत सी चीज़ों को क्लैरिफाई सरकार ने कर दिया। अपनी स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर, उनको सरकार ने क्लियर किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस। पहले आपको बता दूँ, देखिए, क्या वित्त विधेयक 2025 के केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने वाली अधिकृत किया गया है? क्या केंद्र वेतन आयोग को स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों से पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है? ठीक, आप सभी जानते हैं 2025 का जो पेंशन अधिनियम रूल है, उससे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं पेंशन भोगी। उसका जवाब दीजिए। यदि हाँ, तो केंद्र वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच में ऐसा अंतर किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि क्या 8वें वेतन केंद्र वेतन आयोग के नियमित आधार पर कार्य शुरू हो चुका है, और यदि हाँ तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए, पेंशन भोगियों के लिए क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी जो सेटिस्फाई करने वाला जवाब जो है यहाँ पर दिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए। पहले तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने वाले सरकारी कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। अधिनियम 2025 के भाग द्वारा मौजूदा केंद्र सिविल सेवा नियमावली तथा भारत की समेकित तिथि पूरी की वाली पेंशन देनदारियाँ नियंत्रित करने वाली
किया गया है। ये मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव का परिवर्तन नहीं करता है। मतलब जो ये नियम लागू किया गया है, भले ही बहुत बड़ा नियम है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है कर्मचारियों पर, पेंशन भोगियों पर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बहुत सेटिस्फाई देने वाला आंसर है। 8वें वेतन आयोग के ऊपर यहाँ पर सरकार ने जवाब दिया है। देखिए, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के अपने विचाराधीन TOR के साथ 3/11/2025 के संकल्प में मध्यम से पहले ही अधिसूचित कर दिया है। दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार आयोग इसके गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन याताधीन पर अपनी सिफारिशों करने के लिए अधिसूचित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जवाब दिया गया है। लास्ट में एक और जवाब है, बहुत इम्पोर्टेंट जवाब है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भोगी, मतलब ये है, इस जवाब में ये लिखा गया है कि हम आपकी सैलरी में भत्तों में बढ़ोतरी तो करेंगे, साथ में पेंशन में भी बढ़ोतरी की सिफारिशें जो है सरकार के सामने रखी जाएंगी। ठीक है, तो पेंशन कर्मियों के लिए भी है। पेंशन कर्मी सोच रहे थे कि 8वें वेतन आयोग में उनके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन इस जवाब से आपको ये सेटिस्फाई हो गया होगा कि हमारे लिए बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है, सरकार ने अपने 3 महीने का जो सरकार ने किया है वो यहाँ पर जारी किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर एक रोड मैप जो था वो 3 महीने का तैयार हो गया है। मतलब जो चीज़ें हुई हैं, पहले आपको मालूम है कि बिल्डिंग निश्चित हो चुकी है। जो अलॉटमेंट होनी थी चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद न्यू दिल्ली में, वहाँ पर सरकार जाएगी या फिर जो मेंबर्स हैं उनके बैठेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको मालूम है। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है, यहाँ पर प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया है डेपुटेशन पोस्ट पर। आप सभी जानते हैं कि हमारे नए जो मंत्री बन चुके हैं, मतलब धीरे धीरे पोस्टें भरना चालू हो चुकी हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पर बताया है। वैकेंसी को नोटिफाई कर दिया गया है। जैसे डायरेक्टर को जो है श्री मनीष कुमार जी को बनाया गया है। ये बड़ा निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। और यहाँ पर सरकार ने बताया कि फरवरी का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फरवरी के महीने में सरकारी कर्मचारी उस डेट का इंतजार कर रहे हैं कि जब यूनियन जो JCM है, जो NCJCM अपना मेमोरेंडम जो है सरकार के सामने रखेगी। आप सभी जानते हैं कि आपके 8वें वेतन आयोग का 100% डिपेंड करता है NCJCM जो मेमोरेंडम बनाएगी उसके ऊपर कि केंद्रीय कर्मचारियों को क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके तहत यहाँ पर सरकार ने बताया कि फरवरी का महीना 8 CPC के लिए बहुत अहम है। अपनी स्क्रीन पर एक और देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी जारी किया है। देखिए कि कैबिनेट की तरफ से TR को कब मंजूरी मिली, 8 CPC का फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि साइट अपलोड की गई जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, उसको सबमिशन बताया गया है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है लास्ट में कि विद इन 18 मंथ, मतलब 3/11/2025 से, मतलब इस डेट को आप याद रखिए, 3/11/2025 से, मतलब 3/11/2025 3 महीने हो चुके हैं, 15 महीने रह चुके हैं। 15 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट होगी। ठीक है, और फ्यूचर में अराउंड मई 2027, साफ लफ्ज़ सरकार ने लिख दिया है, मई 2027 के अराउंड ही ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। मतलब ये हम मान के चल सकते हैं कि 28 शुरू होते हुए, मतलब 27 के लास्ट में आपको बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी आपको मिलेगी। इस जो सरकार की तरफ से अपलोड किया गया है, तो बड़ी खुशखबरी है, सबको सरकार ने क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, 7 CPC का नियम लागू होने वाला है 8 CPC पर। ये क्या है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 7 CPC में हुआ था। ठीक है, और वही 8 CPC में होने जा रहा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पिछली बार सरकार ने आपके 2.57 तो बढ़ाया था, साथ में आपका 14.3 आपको इंक्रीज़ दिया था, इसी में ऐड था वो। ठीक है,
इसी में ऐड था। मतलब पहले जो है 2.52 समथिंग होगा, उसके बाद 14.3 की इंक्रीमेंट दी थी। ठीक है, जो साइट पे अपलोड किया गया है, बताया गया है कि डीए मर्जर तो होगा, डीए मर्जर हो चुका है 60 आपका डीए चल रहा है, तो 1.60 तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सरकार की तरफ से जितनी बढ़ोतरी दी जाए, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेशन बताया गया है कि 1.84 के अराउंड ही ये चीज़ बैठ रही है। अगर 7 CPC का नियम लागू हो तो 1.84 के समथिंग ही बैठ रही है। अब ये कितनी सच्चाई, अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होगा, कुछ ज़्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये आप इस साइड को पढ़िएगा, इसमें सारा कुछ बताया गया है कि डीए अभी अज्यूम किया जा रहा है कि 60% हो जाएगा, उसके बाद 1/2026 तो लागू है, तो एस्टिमेशन अगर 7 CPC का नियम लगाएं तो 1.84 के अराउंड ही फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, बहुत अहम है, आपके सभी सवालों का जवाब सरकार ने दिया है। इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।